वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्पल पेशेंट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हिमालयन रिवर्स में गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है उसे ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के थ्रू हम सारी जो इंडियन ज्योग्राफी उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मेरे साथ आप जीएस सेक्शन और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए, जो कि जीएस के क्वेश्चन है। फिर हम लोग हिंदी और करंट अफेयर भी फॉलो करेंगे। तो इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया जिसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं। आरओ एग्जाम या फिर यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अभी से कोर्स ज्वाइन करके आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और आरओ के लिए बेहतर रहेगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस अभी से करते रहें, जिससे आप एग्जाम टाइम तक अपने आप को और मजबूत कर लें और अच्छे से तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और जो भी कोर्स परचेज कीजिए, आंसर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने गंगा के बारे में डिस्कस किया था, पंचप्रयाग पढ़ लिए थे। पंचप्रयाग के साथ साथ में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक हो, वो भी देख ली थी। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आज जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन पॉइंट, उनकी लेंथ, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम ये गंगा रिवर देख रहे हैं, ठीक है, जो बाइफर्केट हो रही है। हुगली रिवर से, हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल से ये बाइफर्केट हो जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र आकर के इससे मिलती है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, सेकंड है गोमती, सेकंड गोमती हो जाएगी, थर्ड ये रही घाघरा, नेक्स्ट है गंडक, कोसी और ये महानंदा, ठीक है। इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना को देखेंगे। नेक्स्ट सोन रिवर। तो इन सारी रिवर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं यमुना। तो सबसे पहले यमुना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना इसकी सबसे लंबी दाएं तट से, मतलब राइट हैंड से आकर के मिलने वाली रिवर है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के प्रयागराज में या इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि देख रहे हैं यहाँ से आ रही है, राइट हैंड से आकर के मिल रही है। तो ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर। तो कहाँ पर है? ये गढ़वाल रीजन है, उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन, वहां से निकलती है बंदरपुछ रेंज से। रेंज भी याद रखिएगा, अगर यहाँ से मैच करने को आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। बंदरपुछ रेंज से निकलती है गढ़वाल रीजन से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इतना याद है। फिर मैंने बताया कहाँ पर आकर के मिल रही है, तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज वाले रीजन में आकर के मिल रही है। अब देखिए यमुना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जाती हैं। तो यमुना भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हो जाती हैं। तो देखिए राइट बैंक से कौन कौन से आकर के मिल रही हैं। अब इसका देखिए, इसका डायरेक्शन ये है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट आप खुद को रख के जान सकते हैं ना। तो यहाँ से जो रिवर आकर के मिल रही हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि ये रही चंबल, ठीक है। चंबल के बाद है सिंध, इसके बाद ये बेतवा दिख रही है। तो चंबल के बाद है सिंध, बेतवा, केन दिख रही है ना। इसके बाद ये तमसा दिख रही है, ठीक है। ये सारी कौन कौन सी हो जाएंगी? ये सारी हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट साइड से आकर के हिंडन मिलती है, रिहन मिलती है, सेंगर मिलती है, वरुणा। हिंडन, रिंद, सेंगर एंड वरुणा, याद रहेगा ना, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यमुना के बारे में हमने क्या क्या देखा कि इसकी जो लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है। बंदरपुछ रेंज के पास जो गढ़वाल रीजन है वहां से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, राइट बैंक से, माफ कीजिएगा, और लेफ्ट बैंक से हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा है। इतना याद रहेगा। चलिए ठीक है, अगली रिवर अब बात करते हैं। नेक्स्ट रिवर है
अब हम इसके बाद बात करेंगे सोन की। तो जो इधर से आकर के मिल रही है राइट बैंक से, पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सोन रिवर, तो दूसरी रिवर हो गई सोन। सोन क्या है, ये जो राइट बैंक से आकर के मिल रही है उनमें भी एक लंबी नदी है, गंगा रिवर से आकर के मिलती है, जो कहाँ पर आकर के मिल रही है, तो ये पटना में मिलती है। पटना में पड़ता है दानापुर, बिहार में पटना है, वहां पर दानापुर वाली जगह पर ये जाकर के गंगा से मिल जाती है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो एमपी से निकलती है, सबसे पहले ये एमपी से निकलती है। और एमपी में कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है एमपी रीजन में। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर हमने रिंद की बात की थी जो कि यमुना की थी, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद है, रिहंद, ठीक है, रिहंद, जोहिला, गोपड़ और कन्हार, ये, और हाँ कोयल, नॉर्थ कोयल करके, उत्तरी कोयल करके इसकी एक रिवर है, वो भी याद रखिएगा। तो सारी ही ऑलमोस्ट इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट बैंक से आकर के इसे ज्वाइन करती हैं, ठीक है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, रिहंद, जोहिला, गोपद, कन्हार और नॉर्थ कोयल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हमने कवर कर ली हैं। यमुना की एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में हम बात करेंगे, जो हमने चंबल के बारे में पढ़ा है। ये एमपी के महू नामक जगह से निकलती है, जो कि मालवा प्लेट्यू का रीजन है। और याद रखिएगा इस पर एक डैम है जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम इस पे कंस्ट्रक्ट किया गया, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि बनास, धसान, काली सिंध, पार्वती, मतलब ये जो चंबल रिवर है इस पर गांधी सागर डैम है। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि ये बनास रही, काली सिंध हो गई, पार्वती, ये और धसान, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये यमुना से कहाँ ज्वाइन करती है, ये याद रखिएगा, ये इटावा नामक जगह पर यूपी में जाकर के यमुना से जुड़ जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 3 मेजर आपको यहाँ पर डैम याद रखने हैं। वो मैं जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर रिवर्स की बात हो रही है तो मैंने इनकी बात की है। चलिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, अब शुरू करेंगे रामगंगा, ठीक है। रामगंगा, तो सबसे पहली जो लेफ्ट बैंक से आकर के मिलने वाली रिवर है वो है रामगंगा। रामगंगा के बारे में जान लीजिए, ये कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिवर है जो कि गढ़वाल रीजन से निकलती है, ठीक है, गढ़वाल हिल से ये निकलती है, गैरसेंण के पास से, ठीक है। फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए यूपी के नाजिबाबाद वाली जगह पर आकर के, मतलब कि आप देखेंगे ये जो रीजन है इसका, ये जो पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है कन्नौज वाली जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आकर के यूपी में ये मिल जाती है किससे, गंगा से, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक बार नाम सुन लीजिए, जैसे कभी आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है या है, तब याद रहेगा। तो खो, गंगन, अरिल और कोसी, ठीक है, ये सारी इसकी कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट कौन सी रिवर है, गोमती रिवर है। गोमती के बारे में जान लीजिए, ये पीलीभीत से निकलती है, फुलहर ताल से, फुलहर लेक से निकलती है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। और ये आकर के कहाँ पर मिलेगी, तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है याद रखिएगा, गाजीपुर में आकर के गोमती गंगा से मिल जाती है, इतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और देखते हैं, आगे क्या पॉइंट्स हैं। तीसरी है घाघरा, ये रही घाघरा रिवर, ठीक है। तो घाघरा के बारे में जान लीजिए कि ये पेरेनियल रिवर है, ये मैंने आपको बताया था कि साल भर इसमें वर्ष भर पानी रहता है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर है, कहाँ से, मापचा चुंगो ग्लेशियर, याद रखिएगा। इसको नेपाल में कर्नाली नाम से भी जानते हैं, यही रिवर है जो कर्नाली नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब ये आती है तो यहाँ पर नेपाल में से एक और रिवर आकर के ज्वाइन होती है, उसे बोलते हैं शारदा। तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है शारदा, याद रखिएगा, शारदा आकर के इससे मिलती है ब्रह्म घाट में, ठीक है। फिर ये आपस में जुड़ करके आगे घाघरा नाम से जानी जाती है और आकर के मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, छपरा नामक जगह पर गंगा से मिल जाएगी। अगली जो रिवर है वो है गंडक। गंडक के बारे में पढ़ लेते हैं। गंडक को नारायणी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक काली गंडक और त्रिशूल गंगा, 2 रिवर आकर के मिलती हैं, तब इसे गंडक बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, काली गंडक और त्रिशूल गंगा आपस में आकर के मिलती हैं, तब ये क्या होती है, गंडक कहलाती है। ये नेपाल हिमालय वाले रीजन से निकलती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास से, ठीक है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, नेपाल से आगे फ्लो होते हुए आती है, बिहार में आकर के ये मिल जाती है गंगा से। तो ये गंगा से मिल जाती है, पटना के पास सोनपुर हाजीपुर पड़ता है, वहां पर आकर के ये बिहार में मिल जाती है, किससे, गंगा से, इतना याद रहेगा। इसकी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, काली गंडक, ठीक है, और बूढ़ी गंडक, त्रिशूली, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं,
ठीक है। ये अपना जो रास्ता है ये भी काफ़ी चेंज करती है, जैसे कि कोशी और ये दामोदर नदी अपनी जो रास्ता है चेंज करती हैं अचानक से, वैसे ये भी। अगली देखते हैं कोसी रिवर देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आपने जब घाघरा रिवर पढ़ा है तो घाघरा रिवर की कुछ और ट्रिब्यूटरीज सुन लीजिए। इसमें मैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के हिसाब से बता दे रही हूँ। तो यहाँ से सरजू आकर के मिल रही है, कुवाना है, राप्ती है, छोटी गंडक है लेफ्ट बैंक से, और राइट बैंक से आकर के मिल रही है सेती है, शारदा है, बूढ़ी गंगा है। ठीक है, याद रखिएगा। सरयू बोलते हैं अयोध्या में, उसे याद रखिएगा। चलिए आगे कोसी रिवर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कोसी है। कोसी आपने सुना होगा बिहार का सौरभ भी बोलते हैं कोसी, क्योंकि अपना रास्ता बदलने में बहुत फेमस है। तो ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास नॉर्थ से निकलती है, तिब्बत वाले रीजन से। ठीक है, तो इसे सप्त कोसी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये आकर के मिलती है कहाँ पर, गंगा से आकर के मिलती है भागलपुर में। इसको भागलपुर जो कि बिहार वाली जगह है वहां पर आकर के मिल जाती है, किससे, गंगा से, याद रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि सौरभ बिहार है, बहुत ज्यादा इस पे रास्ता बदलता है, तो यहाँ पर बैराज भी बनाए जा रहे हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर रास्ता बदलती बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। तो कोसी को सौरभ बिहार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट महानंदा है, जो कि कहाँ से, दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा से आकर के ज्वाइन होती है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में आकर के ज्वाइन होती है, इतना याद रखिएगा। तो हमने सारी ट्रिब्यूटरीज एक बार देख ली हैं, फिर से देख लीजिए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना और सोन। यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज देखी, बाकी भी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी। एक बार आप एक लिस्ट देख लीजिए जिसमें आप ओरिजिन पॉइंट और उसके साथ साथ लेंथ भी रिवर्स की याद कर पाएंगे। तो एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, जिसमें मेन जो रिवर आप पढ़ रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से 1376 किलोमीटर, इसी में चंबल इसकी जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी विंध्य हिल से निकलती है, 1050 किलोमीटर। रामगंगा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से 596 किलोमीटर की। घाघरा मानसरोवर लेक से निकलती है 1080 किलोमीटर। गंडक जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर से निकलती 425 किलोमीटर, ये इंडिया में प्रवाहित हो रही है, उसकी लेंथ दी गई है। और कोसी का भी सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय से निकलती 730 किलोमीटर है, जो कि इंडिया में। एरिया वाइज इसलिए दिया गया, ये आपको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना, बस ये देख लीजिए किसका ड्रेनेज सिस्टम या किसका जो लेंथ है या एरिया है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह आप क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। गंगा रिवर सिस्टम के बाद कल हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कवर करेंगे। अगर आपको ऐसी क्लासेस अच्छी लग रही तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और क्लासेस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।